Good morning, class. Welcome back, you all, in the new online sessions of Geeta Global School, session 2021-22. My name is Surbhi Bhardwaj. I am a maths teacher, and this video is for class 7th maths. In our previous class, we have completed exercise 1.3 question number 7. यहाँ तक हमने complete कर लिया था. So in this class, we will start from chapter question number 8. So let's continue. What is question number 8 saying? A cement company earns a profit of ₹8 per bag of white cement sold. एक सीमेंट कंपनी है, वो वाइट सीमेंट का एक बैग अगर सेल करती है तो उसे कितने का प्रॉफिट होता है? ₹8 का. और अगर वो ग्रे सीमेंट सेल करती है तो उसे एक बैग पे ₹5 का लॉस होता है. वाइट सीमेंट पे के एक बैग पे तो ₹8 का प्रॉफिट होता है और ग्रे सीमेंट के एक बैग पे ₹5 का लॉस होता है. फिर आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर ए. द कंपनी सेल्स 3000 बैग ऑफ वाइट सीमेंट. वाइट सीमेंट के तो कितने बैग सेल किए उसने? 3000. और ग्रे सीमेंट के कितने बैग सेल किए? 5000. तो अब बताना है उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ. तो चलिए करते हैं. बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट, कितने बैग सेल किए थे उसने वाइट सीमेंट की कंपनी ने? 3000 सॉरी. तो इस पे तो प्रॉफिट होता है. प्रॉफिट कितने का होता है इसमें? ₹8 पर बैग. एक बैग पे कितने का प्रॉफिट हुआ? ₹8 का. तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? मल्टीप्लाई करेंगे. करिए मल्टीप्लाई. 3000 मल्टीप्लाई 8, तो 8 3 ज़ा 24. टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? ₹24,000 का. अब फिर क्या आता है? ग्रे सीमेंट. ग्रे सीमेंट के कितने बैग थे? 5000. लॉस कितना होता है इस पे? -5 क्योंकि लॉस है तो माइनस का होगा. तो टोटल लॉस कितना हुआ? 5000 मल्टीप्लाई माइनस का 5, 25 माइनस. अब इनको ऐड करके देखते हैं कितना कमाया. इसमें तो इतना कमाया और इसमें इतना कमाया. तो -25,000 प्लस 24,000, क्या बचा रिमेनिंग? -1,000. तो अगर माइनस में आया है तो मतलब लॉस हुआ है उनको ₹1,000 का. गॉट इट? इसमें जो बी वाला है वो उसमें क्या है? व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स in it must sell to have neither profit nor loss if the number of grey bags sold is 6400. अगर उसने ग्रे बैग्स के 6400 ग्रे सीमेंट के 6400 बैग सेल कर दिए तो चलिए पहले इसका कर लेते हैं. बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट. ग्रे सीमेंट के बैग उसने कितने सेल कर दिए? 6400. तो उसको लॉस कितना होता है ग्रे सीमेंट पे? ₹5. तो टोटल लॉस कितना हुआ? 6400 मल्टीप्लाई 5, 32,000 का उसे लॉस हो गया. अब उसमें उसे इतने कितने वाइट सीमेंट के बैग वो सेल करे, कितने वाइट सीमेंट के बैग सेल करे कि उसका ये लॉस रिकवर हो जाए. तो प्रॉफिट कितना होता है वाइट सीमेंट पे? प्रॉफिट ऑन वाइट सीमेंट कितना है? ₹8 का प्रॉफिट होता है. अब हमें टोटल नंबर दे रखा है, एक का हमें प्राइस दे रखा है, तो नंबर ऑफ बैग्स निकालने हैं. नंबर ऑफ बैग्स निकालने की जब बारी आती है तो हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं. डिवाइड कर दिया 8 से, तो क्या आया आंसर हमारा? 4000. तो उसे कितने बैग सेल करने पड़ेंगे वाइट सीमेंट के? 4000.
इस लॉस को कवर करने के लिए, ना तो उसे प्रॉफिट हो ना लॉस हो, लेकिन ये लॉस कवर हो जाए, तो उसे कितने बैग सेल करने पड़ेंगे? 4000 बैग। लास्ट क्वेश्चन विच इज रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर टू मेक इट अ ट्रू स्टेटमेंट। आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। इधर -3 है, इधर 27 है, तो -3 को आप ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि हमें आंसर क्या मिले? पॉजिटिव 27 मिले। तो 3 का डिवाइड आप 27 में दो, कितने टाइम्स आएगा? 3 9 27 होता है, तो ये तो आ गया हमारा 9। बट अभी तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमें नेगेटिव में मिलना चाहिए, लेकिन इधर लगा देते हैं -9। अब दोनों माइनस की डिजिट होंगी और दोनों अगर माइनस होते हैं तो रिज़ल्ट हमें किस में मिलता है? प्लस में मिलता है। अब इधर 8 है और इधर -8 और -56 है, और हमें माइनस का ही चाहिए 56, तो पहले 8 का डिवाइड देंगे 56 में, तो कितनी बार में आता है 56? 8 7 56। और माइनस में आंसर हमें कब मिलेगा? जब एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो। तो इधर इसे पॉजिटिव रहने देते हैं, इधर नेगेटिव है ऑलरेडी, तो हमें आंसर माइनस का 56 मिल जाएगा। अब 5 और इधर है -35, तो इधर हमारा नंबर किस में आएगा? इधर पॉजिटिव है, अपोजिट नंबर से किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमारा इधर नेगेटिव आया। अब 5 का डिवाइड 35 में दो, 5 7 35, तो इधर आ जाएगा 7, माइनस का 7। इधर देखिए 12 है माइनस का, लेकिन इधर प्लस का 132 है। अब अपोजिट साइन होंगे तभी तो, अब इधर भी अपोजिट साइन आना चाहिए, तो इधर वाला डिजिट क्या आएगा? प्लस का ही आएगा। तो 12 का डिवाइड देंगे 132 में, कितनी टाइम्स आएगा? 11 टाइम्स। तो इधर क्या आया? 11। सो आई होप आपको 1.3 कंप्लीट समझ में आ गई होगी। आगे स्टार्ट करते हैं डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स, कि हम इंटीजर्स का डिवीज़न कैसे कर सकते हैं। कैसे करते हैं इंटीजर्स का डिवीज़न? इसका बहुत सिंपल सा रूल है कि अगर हम सेम साइन के इंटीजर्स को डिवाइड कर रहे हैं तो हमें जो उसका रिज़ल्ट मिलेगा, जो प्रोडक्ट मिलेगा, वो पॉजिटिव आएगा, और अगर डिफरेंट साइन के इंटीजर्स को डिवाइड कर रहे हैं तो प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। सो इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज़ हम शुरू करते हैं, इंटीजर को डिवाइड करने की प्रॉपर्टी। तो क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? पहली प्रॉपर्टी तो ये होती है कि अगर हम दो नेगेटिव इंटीजर्स को डिवाइड कर रहे हैं तो हमें रिज़ल्ट में क्या मिलेगा? पॉजिटिव इंटीजर। उसके बाद अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स को डिवाइड कर रहे हैं तो हमें रिज़ल्ट पॉजिटिव में आएगा, मतलब सेम साइन को अगर डिवाइड कर रहे हैं तो जो हमारा क्वोशेंट है वो पॉजिटिव में आएगा, और अगर डिफरेंट साइन को अगर डिवाइड करें तो हमारा क्वोशेंट नेगेटिव में आएगा। जैसा मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसा ही था, सेम रूल मल्टीप्लिकेशन जैसा ही है। अब इसका एक रूल ये है कि अगर हमारे पास दो नंबर हैं a और b, तो और उसमें हम a को b से डिवाइड कर रहे हैं या b को a से डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवीज़न का जो आंसर है हमें क्वोशेंट भी इंटीजर में ही मिलेगा। उसके अलावा इसमें और कोई प्रॉपर्टी ऐसी काम नहीं करती डिवीज़न में और ऐसी कोई प्रॉपर्टी काम नहीं करती। तो इसकी आगे जो प्रॉपर्टी आती है वो ये आती है, अगर हमें कोई नंबर दिया हुआ है, इसे एग्जांपल से समझाती हूँ। अगर हमें नंबर दिया हुआ है प्लस का है 10 डिवाइडेड बाय -5, तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस का 10 डिवाइडेड बाय 5। हम साइन को इंटरचेंज कर सकते हैं, इधर भी आंसर हमारा क्या आएगा? -2, क्योंकि अपोजिट साइन है, और इधर भी आंसर आएगा -2। अब इधर देखिए इस प्रॉपर्टी का क्या मतलब है। अगर हमारे पास सेम साइन का दे रखा है, मतलब कि -12 डिवाइडेड बाय -6 करना है, तो इसका मतलब क्या होता है? इस माइनस से माइनस कट हो जाएगा और 12 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2। तो क्या हुआ? सेम साइन हुए तो आंसर किस में आया? पॉजिटिव में, जो मैंने आपको इधर बता दिया था। उसके बाद की प्रॉपर्टी क्या है? अगर हम किसी इंटीजर को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिज़ल्ट में सेम वही इंटीजर मिल जाता है। जैसे कि अगर हम 16 को डिवाइड कर रहे हैं 1 से, तो हमें रिज़ल्ट में 16 मिल जाएगा। अगर हम -12 को डिवाइड कर रहे हैं 1 से, तो हमें रिज़ल्ट में -12 मिल जाएगा।
जिस इंटीज़र को हम 1 से डिवाइड करते हैं रिज़ल्ट में हमें वही इंटीज़र मिल जाता है। अब देखिए अगर हमारे पास यहाँ पे -5 है, इसे हम डिवाइड कर रहे हैं -1 से, तो क्या होगा, सेम साइन हो गए, आंसर तो हमें क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा क्योंकि 1 से डिवाइड कर रहे हैं, बट इधर सेम साइन हो गए तो रिज़ल्ट किस में आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है, अगर हम किसी भी नंबर को, किसी भी इंटीज़र का डिवाइड अगर 0 में देते हैं, जैसे कि 0 डिवाइडेड बाय 6 कर रहे हैं, रिज़ल्ट हमें 0 ही मिलेगा। उसके बाद इसकी लास्ट प्रॉपर्टी आती है कि अगर हम इसे 12 डिवाइडेड बाय -6 लिख देते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, -2। बट अगर हम इसे इंटरचेंज कर लिख दें, -6 डिवाइडेड बाय 12 लिख दें, तो इसका आंसर क्या -2 आएगा, नहीं आएगा, तो ये इक्वल नहीं होते। इसका आंसर हमारा फ्रैक्शन में आ जाएगा। फिर इसे हम नॉर्मली ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि इसे हम कैसे लिखते हैं, 12/-6 लिखेंगे, और इसे कैसे लिखेंगे, -6/12, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1/2। तो आंसर सेम आया, नहीं आया। तो हम इन डिजिट्स को इंटरचेंज करके नहीं लिख सकते डिवीज़न में। ये आपके डिवीज़न की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। सो इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट इट्स last exercise, which is 1.4. So till then, goodbye, have a nice day, stay safe at home.